दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। आज गाज़ियाबाद में हैं और गाज़ियाबाद में आज ये मंजर अगर कोई भी देखेगा तो पहली नज़र में उसके जस्ट एक ही आवाज़ मुंह से निकलेगी कि ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। और ये मंजर देखने के बाद जब आप धीरे धीरे इसके बारे में जानेंगे तो आप इसमें दो तरह की चीज़ें सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मेहनत की लगाई हुई एक एक ईंट, एक एक रुपया आप कहाँ लगा रहे हैं, आप किस पर लगा रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। इसी चीज़ को लेकर एक वो गाना है और उसकी कुछ लाइनें मुझे याद आ रही हैं। टूटी शमशीरें तो क्या, रूठी तकदीरें तो क्या, कर हर मैदान फतेह, रे बुलडोज़र कर हर मैदान फतेह। जैसे बाबा का बुलडोज़र आज़ाद हो गया है और अब वो हर मैदान को फतेह करना चाहता है। अब वो चलना चाहता है, वो निकलना चाहता है और वो अब जितने भी अतिक्रमण हैं उनको केवल ढह देना चाहता है। मैं बैठा हूँ गाज़ियाबाद के उस मदरसे में जहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले बुलडोज़र चला और सारी चीज़ें जितने अतिक्रमण थे उनको ध्वस्त करता चला गया। यहाँ पर ये भीड़ आप देख रहे हैं, कुछ लोग इस नज़ारे को देखने आए हैं तो कुछ इस बर्बादी के मंजर को अब अपनी उन दुकानों को तराश रहे हैं, अपनी ईंटों को तराश रहे हैं जो उन्होंने इसमें लगाई थी। ये जो लोग बैठे हैं इनसे बातचीत करूँगा और इनसे जानूँगा कि ये क्या समझते हैं इस चलते बुलडोज़र पर, ये क्या कहना चाहते हैं जिसने आज कुछ भी यहाँ पर नहीं छोड़ा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रियाजुद्दीन है। आज जो ये हुआ यहाँ पर अतिक्रमण पर बुलडोज़र चला तो क्या समझते हैं, कितना सही है, कितना बहुत बढ़िया हुआ। बढ़िया हुआ? हाँ बढ़िया। कैसे बढ़िया हुआ? सब तो कह रहे गलत हुआ, आप कह रहे नहीं हुआ, जमीन पर कब्जा था, हाँ। समझे जी, माफिया का। अच्छा, कौन था माफिया? खलील, हाजी खलील, हाँ। समझे, उन्होंने कब्जा कर रखा था 15 साल से कब्जा। सारी दुकान किराए पर दे रखी थी, सब चीज़ किराए पर दे रखी थी, सारा किराया वो लेता था। सामाजिक मामला था, सामाजिक का महान मदरसा है, समझे। उन्हें किसी को कुछ नहीं रखा, जो कोई आवे क्या आवे सबको मना करते हैं, धमका देगा सबको। हाँ समझे, बढ़िया हुआ। हाँ बढ़िया हुआ। क्या नाम बताया आपने? रियाजुद्दीन। आप भी मुस्लिम ही हैं? हाँ मुस्लिम है। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि ये जो बुलडोज़र है ये धर्म देखकर चलता है, केवल मुसलमानों पर चला है। योगी जी का बहुत बढ़िया संयोग रहा, मोदी जी का, योगी जी का बहुत बढ़िया संयोग रहा। आज समझे, बहुत बढ़िया रहा, बढ़िया रहा, ये बढ़िया काम करवाया उन्होंने। लोग छाती पीट रहे हैं, कह रहे नफरत फैला दी, बुलडोज़र केवल मुसलमानों पे चल रहा। आप कह रहे संजोग, रियाजुद्दीन नाम है। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, कोई उसकी बात नहीं है इसमें। कोई डर दबाव में तो नहीं कर रहे? तारीफ योगी जी की। मुझे कोई किसी का डर दबाव नहीं है, जो बात है जायज वो बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ तो बढ़िया कर रहे हैं बुलडोज़र वाला। हाँ बढ़िया हुआ बिल्कुल। और जो हाजी खलील जैसे लोग ये कब्जा कर रहे हैं, ये गलत था, इसका गलत कब्जा करा, 15 साल से कब्जा कर रखा। ये सामाजिक ज़मीन थी, समझे जी, मदरसा चलता था, बच्चे पढ़ते थे, सब भगा दिए। तो आप लोगों से नहीं छूट रहा था तो सरकार ने छुटवा? सरकार तो ले लिया, सारा लेना पड़ता ही है। तो क्या मुसलमानों का वो भरोसा जीत पाए हैं योगी मोदी? बिल्कुल जीतेंगे, अगर मुसलमान सही रहेंगे तो बिल्कुल जीतेंगे। बहुत बढ़िया है योगी जी, मोदी जी बहुत ही बढ़िया हैं। कहने वाले गलत हैं, जो गलत कहते हैं। वो कहते हैं कि नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी जगह जगह जा रहे कह रहे नफरत फैला रहे हैं और रियाजुद्दीन कह रहे हैं बहुत बढ़िया है। समझ नहीं आ रहा मुझे। कोई नफरत वाली बात नहीं करी, कोई भी नफरत वाली बात नहीं है, ना कोई नफरत फैलाई। कह रहे लड़ा देते लोगों को। ना ना ना, गलत बात है। ये तो एक दूसरे को भिड़ाने वाली बात है, ना इत्तेफाकी करने वाली बात करते हैं लोग। तो क्या लग रहा है अब तो ये बुलडोज़र तो पूरा दिखाते हैं योगी, कहते हैं बुलडोज़र बाबा बोल दीजिए या फिर योगी आदित्यनाथ बोल दीजिए, एक ही मतलब है। बात एक ही है, योगी आदित्यनाथ बोल दो, बाबा बुलडोज़र बोल दो, बात एक ही है। तो मजा आ रहा है बुलडोज़र देख के आपको? हाँ मजा आया, जगह खाली हो गई, ये बढ़िया होगा, सभा करवा दिया बिल्कुल। अच्छा, हाँ वैसे नहीं था तो ऐसा को कोई धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे मोदी जी, योगी जी को भी और मोदी जी को भी। सबसे पहले योगी जी आपकी वीडियो देख रहे होंगे तो बिल्कुल बिल्कुल आज बड़ा खुश हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद है, योगी जी को बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद है। हजम है। मुझे तो ये उम्मीद थी कि मतलब ज़्यादातर लोग यही कह रहे थे कि भाई सही नहीं है, अच्छा नहीं किया, लेकिन आप जैसे लोग जब ऐसे हमारा मेयर साहब का भी संजोग बहुत बढ़िया रहा। मेयर साहब बेचारे खुद बैठे रहे यहाँ पे। अच्छा, हाँ बैठ के बेचारों ने करवाया सफाई, वो भी बीजेपी की है? हाँ बीजेपी की। हाँ समझे जी। ये तालमेल कैसे बन रहा है बीजेपी के साथ आप लोग का? तालमेल तो बन जाता है जी, प्रेम भाव होना चाहिए आदमी की। तालमेल क्यों ना हमारे बीजेपी प्रेम भाव हो रहा है? हाँ बिल्कुल, शुरू से ही था।
शुरू से ही था। हाँ हाँ, शुरू से ही है जी, हमारी शुरू से रहा। तो बुलडोजर चलेगा फिर उनका? अब बिल्कुल चलेगा ही, बिल्कुल चलेगा वो तो, कोई दिक्कत नहीं ना कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी चल जाए। किसी का चाहे गलत पाल चलो, खूब चलो, अवैध अतिक्रमण जो है खत्म होने चाहिए। होने चाहिए सब जगह खत्म। रियाजुद्दीन कहते खत्म। हाँ, सबके जगह ही खत्म होने चाहिए। कोई कह रहा था फिरोज नाम का व्यक्ति कि 5000 घर और हैं यहाँ पे जो अवैध हैं, ऐसा कुछ है क्या? उनका तो मुझे इल्म नहीं है जी। बाकी ये आपके गुलजार कॉलोनी है, वो सारी ऐसी कटी है, बेची है, इसने बेची है हाजी खलील ने, सब हाजी खलील का। सब हाजी खलील ने बेचे वो। ये कैसे इतना बड़ा माफिया हो गया मामला? पता नहीं सब क्या कैसे हुआ, लोगों ने तो करीब से देखा होगा। करीब से रहा, आज यहीं करा पता। शिकायत करने की कोशिश नहीं की? अब हमने शिकायत जब नहीं माना, कहने से नहीं माना, जब दरखास्त करी उसने, एप्लीकेशन दी हमारे फारूक चौधरी ने। ये देखिए, ये रियाजुद्दीन है और रियाजुद्दीन का कहना है कि बाबा ने बहुत बढ़िया काम कर दिया, जो ये सब लोग मिलके नहीं करा पा रहे थे, हुआ ही नहीं किसी से, किसी से नहीं हुआ। किसी से नहीं हुआ, बहुत बढ़िया काम करवाया। तो ये सब मुस्लिम चाहते थे खाली हो जाए। हाँ, सभी चाहते थे, कहते हैं इसके। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि ये समाज के लोग भी चाहते थे खाली हो जाए, वो इन सब से नहीं हो पा रहा था। बता रहे कुछ लोग पिछले 25-20 साल से ये मामला चल रहा था कब्जे वाला। 15 साल से कब्जा। 15 साल? हाँ, 15 साल से कब्जा। और बाबा का बुलडोजर आया और एक झटके में साफ करके चला गया। नाम क्या है चाचा आपका? हाजी महबूब। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, कहला गाँव के रहने वाले हैं। आज जो ये बुलडोजर चला, सब कुछ तोड़ता चला गया, क्या कहेंगे? कितना सही है ये बुलडोजर का चलना, कितना गलत है बुलडोजर का चलना? भाई शुरू में यहाँ स्कूल भी था, यहाँ कोने पे स्कूल था, ये सब स्कूल, ये मदरसा था, चालू था करीब 80 में, 19 ये है 1980 में। और सारा काम जब चलता रहा, जब अवैध नहीं था ये, 80 से यहाँ था, क्या जब अवैध नहीं था ये 5 साल में, ये जो 5 साल बीते हैं, इसमें इसे हाजी खलील को बना दिया गया कि भाई कमेटी इसकी बनी हुई थी पहली भी और पुरानी भी। जब पुरानी कमेटी बनाई गई और सारी काम चल रहे थे, ये जितने भी मकान बने, 2 मंजिले बने, 3 मंजिले बने, पहले छोटे छोटे से मकान थे, दुकानें थी, फिर मकान बनते चले गए। क्या प्रशासन को जब ना दिखाई दे रहा था क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। अब इन्होंने महल बना लिए, अब सबको दिखाई दे गया क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। आपस की लड़ाई हुई, कमेटी ख़त्म करने की कोशिश करी गई, लेकिन उनने सब मकान गोदाम बना दिए, स्कूल ख़त्म कर दिया। मदरसे में बच्चे पढ़ रहे थे, मदरसा चालू था, अब भी कुरान शरीफ अंदर रखे हुए, मस्जिद भी चालू है, लेकिन स्कूल ख़त्म हो गया है जी। अब ये 1 हफ्ते से या 15 दिन से ये बात चली कि ये अवैध है, ये अवैध है, ये अवैध है। अब कैसे अवैध है, हमारे बड़े तो चले गए है जी, और जो कमेटी थी वो कमेटी के सदस्य सारी बातों में पुलिस में जाते रहे आते रहे, लेकिन वो गुंडा टाइप का अपने दबंगाई में उनने सारा काम करा। कौन था, क्या नाम? हाजी खलील। क्या उसने ये सब कब्जा किया था? हाजी। हाँ जी, तो आप लोगों को पता था पहले से कि हाजी खलील ने कब्जा उब्जा किया? वो है तो हमारे में थी है, लेकिन गांव का ही है भाई, गांव का ही है ये। लेकिन जब ये सारे बढ़ता चला गया, अब प्रशासन उसका साथ दे रहा, मतलब जो भी वो कर रहा कि ईद आ गई या वो कोरोना आया था, कोरोना काल में कुछ कर नहीं पाए, उसी का काम होता रहा, जो भी काम होता रहा। और कोरोना काल में तो वैसे भी ना आ रहे थे, बच्चे भी नहीं आ रहे थे, और स्कूलों के बहाना भी मिल गया। उस दौरान में ये स्कूल बच्चे आ नहीं रहे, तो थोड़ा थोड़ा करके ये सब कुछ ख़त्म करता चला गया, स्कूल भी खत्म, कब्जा करता चला। हाँ जी, हाजी खलील। हाँ जी, उनने अपनी कमेटी बनाई, उनने अवैध रूप से कमेटी बनाई, और कमेटी को उसको चुनौती भी दी गई। लेकिन जब भी थाने गए, अभी ईद का त्यौहार था, ईद के त्यौहार में उन्होंने कहा कि भाई बाद में कहेंगे, बाद में करेंगे जो भी कुछ करना, लेकिन बात तो बात ही होती है। लेकिन आज जब ये बुलडोजर चला है, अगर आप कहें तो योगी और बुलडोजर, कोई कह दे बुलडोजर बाबा तो समझ जाते हैं लोग उत्तर प्रदेश का सीएम। लेकिन 5 साल से पहले क्या हो रहा था ये भी तो पता करते हैं। पहले ये एकदम आए यार, एकदम तोड़ दिया। योगी यही तो कहते 2 हैं। दिन का टाइम दिया। नहीं, मैं एक बार अपना सवाल पूरा करता हूँ। योगी यही तो कहते हैं कि जो पुरानी सरकारें कर रही थी अब वो नहीं होता है। पुरानी नहीं, 5 साल की बात है। 5 साल में इसे बिठाया गया, सबने चुना, हमारे में से चुना, और उसी में कोरोना काल आ गया,
इन्हीं में तो कोरोना काल आया और उसी में सब कुछ खत्म कर दिया इनने। ये तो समाज की जगह है। समाज के भाई हम अकेले नहीं जुड़े हुए इससे, ये समाज है। अब तुम पता मदरसे की कोई भी एक ईंट कोई अकेला नहीं खरीदता, सबके जुड़े हुए पैसों से दी जाती है नहीं। सब जो भी पैसे देते हैं मस्जिद में दें या मदरसे में दें, धार्मिक जो भी हमारा वो सबके उससे पैसे से बनता है, सबसे संयोग से होता है। लेकिन ये कितना सही है कि मतलब कोई या निगम की जगह है या फिर कोई और जगह है तो उस जगह ही नहीं है ये, वो बोर्ड लगा हुआ है पीछे। लगा दिया है उन्होंने। भाई गवर्नमेंट के आगे किसकी चलती है ये तो बताओ। आप ये बताओ, अगर ये जगह निगम की थी तो रेलवे ने नोटिस क्यों दिए सबसे पहले? अगर भाई जगह निगम की है, नोटिस दे रहा रेलवे, क्यों? ऐसा क्यों है? मतलब भाई अगर जगह ये रेलवे की है तो रेलवे को कार्रवाई करनी चाहिए, है? निगम ने क्यों की? तो मतलब रेलवे और निगम में ही कुछ चल रहा है, उनको ही नहीं पता है किसकी है, लेकिन है सरकारी, इतना मानते हैं। सरकारी वो ज़मीन है, ये नहीं है ऊपर की जो है, ये नहीं है। ये तो आपका मस्जिद है, मदरसा है। तो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं। ये तो समाज की है, समाज के पास है और वो दिखाएंगे, आगे को इसकी कार्रवाई होगी। लेकिन जो अब ये बुलडोजर चाचा चलना शुरू हुआ योगी का अवैध अतिक्रमण पर, यहाँ की बात नहीं करूँगा, पूरे प्रदेश में अब ये चल रहा है, तो कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को कि ये अवैध पे चल रहा तो उसमें तो कोई गलत है ही नहीं। भाई अवैध पे अगर चल रहा है तो उसमें तो कोई गलत है ही नहीं। जैसे आपने बताया, क्या नाम बताया, हाजी खलील नहीं, जो कब्जा किया था, हाजी खलील जैसे जो लोग हैं जो इस तरह से कब्जा करते हैं और फिर कई लोगों से किराया वसूलते, कुछ लोगों ने बताया किराया तक वसूल रहे थे वो लोगों से, ये कितना सही है? इस तरह से इस तरह के लोग जब फल फूल जाते भैया खाली एक बंदा तो ये काम कर ही नहीं सकता, कोई भी हो, आप भी जानते हैं भैया, ये तो सबकी मिली भगत सही होता है। कोई भी गलत काम होगा अगला आदमी नहीं करेगा, अब उसमें कोई भी हो, मैं भी हूँ, आप भी हो, अगर मैं कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसमें तो मिली भगत ही होता है। और ये चीज़ तो सरकार ही पता लगाती है कि भी किसकी मिली भगत है या किसने सही किया किसने गलत किया। भाई इसमें हम क्या बताएं? मिली भगत इसमें नजर आ रही चाचा, कौन लग रहा है इसमें, कौन मिला होगा? क्या ये तो आप भी देख लो, हम क्या अगर इतना बड़ा कोई मतलब वो हो रहे कब्जे हो रहे हैं गवर्नमेंट की जगह पे तो किसकी मिली भगत? बस सरकार के बिना थोड़ी या अधिकारियों के बिना। तो अधिकारी, लगता है कि अधिकारियों ने मिलजुल के काम, होंगे, जाहिर सी बात है, तो आप भी देख लो भाई अधिकारी तो होंगे जरूर साथ में। ये तमाम लोग आप देखेंगे चारों तरफ, ये बुलडोजर ने जो यहाँ धराशायी किया है, इधर कहूँगा कैमरा पर्सन एक बार थोड़ा सा इधर दिखाए, ये सब तोड़ दिया है। गाजियाबाद नगर निगम बोर्ड भी लगा के चला गया है, कुर्सी उठाने का मौका नहीं, सीढ़ी उठाने का मौका नहीं, आया और बुलडोजर चल गया। ये देखिए बोर्ड चस्पा दिया है भाई साहब, बोर्ड चस्पा दिया, बोर्ड चस्पा के चले गए। इधर सब एक एक ईंट तोड़ दी गई है, सब साफ हो गया है। और मजे की बात आप देखेंगे तो आज यहाँ के जो मुसलमान हैं, रियाजुद्दीन जैसे लोग, वो खुश हैं इस बुलडोजर से, कह रहे प्रेम बन गया है बाबा के साथ। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।